16 जनवरी 2015 को अलबासत अलसैद का इंटरव्यू आता है, जो कि इजिप्शियन नेशनल रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। वो इंटरव्यू में रिवील करते हैं कि जब नील आर्मस्ट्रांग स्पेस में थे तो उन्होंने देखा कि अर्थ से कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं। जब वो अर्थ को जूम करके देखते हैं तो पता चलता है कि ये रेडिएशन अर्थ के सेंटर यानी काबा से निकल रही है। ये रेडिएशन मार्स से भी आगे कहीं जा रही थी, जो कि इन्फिनिट थी, जिसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थी, और शायद यही रेडिएशन है जो इस काबा को 7वें आसमान पर मौजूद काबा से जोड़ती है, जिसका नाम है बेत अल मामूर। काबा अर्थ के सेंटर में मौजूद है। इसके चारों कॉर्नर अर्थ की चारों डायरेक्शंस को एग्जैक्ट सेम पॉइंट करते हैं, और ये लेटेस्ट रिसर्च से पता चला है। अलबासत अलसैद का कहना है कि अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान कंपास को रखोगे तो नीडल बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। इसे जीरो मैग्नेटिज्म जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट नहीं करती। इसीलिए अगर कोई इंसान मक्का में रहता है तो वो लंबी और हेल्थी लाइफ जिएगा, क्योंकि इसकी बॉडी पर ग्रेविटी कम असर करेगी। काबा में जो काले रंग का पत्थर लगा है, जिसे हम हजरे अस्वद भी बोलते हैं, रिसर्च से पता चला है कि ये दुनिया का सबसे पुराना पत्थर है, और ये पत्थर इस दुनिया का नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है। इससे ये हदीस भी प्रूव हो जाती है। 1.618 ये जो नंबर आप देख रहे हो, इसे द गोल्डन रेशियो कहा जाता है। ये मैथ का सुपीरियर डिजाइन नंबर है। अल्लाह ने इस यूनिवर्स में जितनी भी कमाल की चीजें बनाई हैं, इनमें यही नंबर यूज हुआ है। जैसा कि हार्ट, एनिमल्स, प्लांट्स, फेस, डीएनए और गैलेक्सीज के स्पाइरल स्ट्रक्चर्स। ये नंबर इतना यूनिक है कि इस नंबर को इंसानों ने भी कई चीजों की बनावट में यूज किया है, जैसा कि इजिप्ट के पिरामिड्स, जिसे देखकर आज तक इंसान हैरान है कि इसे आखिर बनाया कैसे, जबकि आज के दौर में इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी इन्हें बनाना इम्पॉसिबल है। कई पेंटर, इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स ने अपने आर्ट में इस नंबर को यूज किया है, जैसा कि हिस्ट्री के बड़े ही फेमस जीनियस लियोनार्डो दा विंची ने अपनी पेंटिंग मोनालिसा की बनावट में इसी रेशियो का यूज किया है। मोनालिसा आज दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग है, यानी कि अगर किसी भी डिजाइन को इस रेशियो के मुताबिक बनाया जाए तो वो परफेक्ट डिजाइन बनेगा। केपलर जैसे फेमस एस्ट्रोनॉमर ने तो इस नंबर को ग्रेट ट्रेजरी कहा है। लेकिन आखिर इस दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां ये नंबर अप्लाई होता है? मक्का, वही शहर जहां काबा है। मक्का और नॉर्थ पोल के दरमियान का डिस्टेंस है 7,631.68 किलोमीटर्स, और मक्का से साउथ पोल के दरमियान का डिस्टेंस है 12,338.32 किलोमीटर्स, जिसका प्रोपोर्शन बनता है 1.618, दी गोल्डन रेशियो। इतना ही नहीं, साउथ पोल और मक्का दोनों पोल्स के दरमियान के डिस्टेंस का प्रोपोर्शन भी 1.618 बनता है। अगर लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड मैप से भी देखें तो मक्का की सोल्स्टाइस लाइन से वेस्टर्न डिस्टेंस से ईस्टर्न डिस्टेंस का प्रोपोर्शन भी 1.618 ही बनता है। वेस्ट साइड से मक्का की सोल्स्टिस लाइन तक डिस्टेंस और इसी लैटिट्यूड पर दुनिया के पेरीमीटर का प्रोपोर्शन भी 1.618 बनता है। मक्का पूरी दुनिया में वाहिद ऐसी जगह है जिसकी लंबाई चौड़ाई में गोल्डन रेशियो बनता है। आज से हजारों साल पहले अल्लाह ने अपने खास बंदे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना नबी चुना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, लेकिन उस वक्त अल्लाह की इबादत करने के लिए कोई खास जगह नहीं थी जहां लोग आकर एक अल्लाह की इबादत कर सकें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि काश कोई ऐसी जगह हो जहां लोग आकर अल्लाह को याद कर सकें। तो अल्लाह ने अपने दोस्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस ख्वाहिश को पूरा किया और हजरत इब्राहीम को काबा बनाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ काबा को बनाया, लेकिन काबा को सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में पूरी दुनिया में बहुत बड़ा फ्लड आया, जिसकी वजह से काबे की दीवारें गिर गई, जिसके हजारों साल बाद फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे रिकंस्ट्रक्ट किया।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा को रिकंस्ट्रक्ट किया, इसके बाद से दुनिया भर से लोग आकर काबा में इबादत करते थे और इस वक्त काबा बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी थी, जो कि एक बादशाह जिसका नाम था अब्राहा, उससे देखा नहीं गया और उसने काबा को डिस्ट्रॉय करने का फैसला किया और वो एक बड़ी फौज के साथ काबा को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़ा। तभी अल्लाह ने इतनी बड़ी फौज को छोटे परिंदों से हरा दिया। इन परिंदों ने अपने मुंह में पत्थर डालकर अब्राहा की फौज पर फेंके और इन पत्थरों ने अब्राहा की पूरी फौज को तबाह कर दिया, जिसका जिक्र न सिर्फ कुरान में है बल्कि ये हिस्ट्री का पार्ट है। अब्राहा के इस इंसिडेंट के कुछ सालों बाद मक्का में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में काबा में 360 बुत रखे हुए थे जिनकी अरब के लोग पूजा करते थे। लेकिन 600 ईस्वी में एक ऐसा फ्लड आया जिसने काबा की दीवारों को डैमेज कर दिया। इसके बाद अरब के लोगों ने काबा को दोबारा तामीर करने का फैसला किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के बाकी कबीलों के साथ मिलकर इस काबा को बिल्ड किया। लेकिन जब ये काबा बिल्ड हुआ और हजरे अस्वद को रखने का टाइम आया तो अरब के कबीलों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। हर कबीला ये चाहता था कि ये नेक काम वो खुद करे, जिसे देखकर अबू उमैया बिन मुगीरा ने कहा कि कल सुबह जो इंसान काबा में पहले एंटर होगा वही ये काम करेगा। अगले ही दिन जब लोगों ने देखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहले से मौजूद थे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के बाकी कबीलों को भी अपने साथ मिलाया और इस मुकद्दस पत्थर को काबा में रखा। इसके कुछ टाइम बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और लोग मुसलमान होते गए। लेकिन इस वक्त तक लोग काबा की तरफ नहीं बल्कि मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। फिर एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई और इसके बाद से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो उस वक्त मक्का के सारे लोग आपके दुश्मन बन चुके थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब देखकर 620 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना आ गए। लेकिन कुरैश फिर भी मुसलमानों को उम्रा नहीं करने देते थे। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों के साथ सुलह हुदैबिया साइन किया। इस एग्रीमेंट के मुताबिक मुसलमान काबा में आ सकते थे, लेकिन इस एग्रीमेंट में यह भी लिखा था कि मुसलमानों और मक्का के दरमियान 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। लेकिन 10 साल बाद मुसलमान काफी ताकतवर हो चुके थे और उस वक्त तक कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और 630 ईस्वी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह कर लिया। मक्का फतह करने के बाद इन्हीं सहाबियों ने खुद से बुतों को तोड़ा जो कि पहले इनकी पूजा किया करते थे। इसके बाद 683 ईस्वी में मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और खिलाफते उमैया के दरमियान जंग हुई। इस जंग में काबा को आग लगा दी गई थी, जिसके बाद अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने काबा को दोबारा तामीर किया। 11 जनवरी 930 को हज के पहले ही दिन करामतियों ने काबा पर हमला करके हजरे अस्वद को चुरा लिया। करामतियों का लीडर अबू ताहिर अल करामती अपने साथियों के साथ घोड़ों पर मक्का में एंटर हुआ और लाखों लोगों को कत्ल करके हजरे अस्वद को अपने साथ मस्जिद अल दिरार में ले गया। ये वो मस्जिद है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ हिपोक्रेट्स लोगों ने बनाया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर देकर इसे तोड़ दिया था। ये लोग इस मस्जिद को बनाकर इस्लाम में यूनिटी खत्म करना चाहते थे। अबू ताहिर भी यही चाहता था कि लोग काबा को छोड़कर मस्जिद अल दिरार में हज करने आए। अल्लाह ने इसे बड़ी ही दर्दनाक मौत दी। इसके जिस्म को कीड़ों ने खाया। फिर इसके 30 साल बाद जब अब्बासी की हुकूमत आई तो इन्होंने काफी पैसा खर्च करके हजरे अस्वद को वापस से इकट्ठा करके काबा में लगा दिया। इस वक्त तक हजरे अस्वद 7 टुकड़ों में टूट चुका था। काबा जितना कीमती है इतनी ही ट्रेजिक इसकी हिस्ट्री है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन काबा का तवाफ कर रहे थे और साथ फरमा रहे थे, तुम कितने पाक हो और तुम्हारी खुशबू कितनी पाक है, तू कितना अजीम है और तेरी हुर्मत कितनी अजीम है।